फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से एक अपवादिक टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि नीति निर्देशक तत्व में जितने भी अनुच्छेद है उसको तीन कैटेगरी में बांट कर पढ़ते हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक, तो 36 से 51 तक इसमें आता है। तो 36 क्या है? राज्य की परिभाषा है। 37 क्या है? इसे कैसे लागू करना, उससे कुछ नियम है। ठीक है। 38 क्या है? तो कल्याण कारक वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था कुछ बनाना है, उसकी बात करता है। तो इसकी बात करेंगे अनुच्छेद, लेकिन ये देखते हैं समाजवादी में कौन कौन सा आता है। तो 36 और 37 का तो कैटेगरी नहीं करना है, लेकिन 38 से करना है। इसमें 38 आता है, 39 आता है, 39 का आता है। ठीक है, 41 आता है, 43 आता है, 43 आता है, 43 का आता है, फिर 47 आता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है? 40 आता है, फिर 43 आता है, 43 खा आता है, फिर इसमें क्या आता है? 46, 47, 48। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें कहें तो 44 आता है, 45 आता है, 48 आता है, 48 का आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है? 49, 50, 51, 52। तो 38 में क्या है? 38 में है कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के लिए सामाजिक व्यवस्था करना। फिर 39 में क्या है? समान न्याय और विधिक सहायता। 39 का में, ठीक है। इसमें 39 में है कि कुछ लागू करने योग्य नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और 41 में क्या है? 41 में है कुछ वैसे लोग हैं जिसके लिए क्या है? शिक्षा, काम आदि ये सब जो व्यवस्था किया जाता है वो बात किया गया है। 42 में है मानवोचित काम की जो दशा है वो होना चाहिए, प्रसूति से रिलेटेड है। यहाँ पे है 43 है, 43 निर्वाह योग मजदूरी ये सभी व्यवस्था है। तो ये तो अनुच्छेद जो है उसको याद रखना है, लेकिन कौन कौन सा आता है वो मैंने, बाकी आप उसको और बड़े डिटेल से देख सकते हैं। फिर 43 क्या है? तो 43 का में है कि जो भी औद्योगिक में मजदूरी है उनको भी उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी होना चाहिए, वो कहता है। ठीक है, 43। अच्छा, ये इधर है तो उधर और देख लेंगे। फिर 47 क्या है? तो 47 क्या है? ध्यान में नहीं है। 47 है, हाँ, पोषण स्तर को उच्च, पोषण स्तर और जीवन स्तर को उच्च करना और स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाना, ये है। ठीक है, 40 तो पंचायत से संबंधित है, जानते ही हैं। 43 फिर तो वही है। ठीक है, ये दोनों में शामिल है। तो ये खा है जो सहकारी समिति की बात करता है। ठीक है, 46 क्या है? तो 46, हाँ, 46 है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ से रिलेटेड व्यवस्था करवाना। ठीक है, 47 तो हमने देख लिया। 48 तो है वही पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, पशुपालन से रिलेटेड है। और आ जाते हैं 44 तो समान न्याय संहिता है। 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है? शिक्षा की व्यवस्था करवाना है। 6 से 14 वर्ष के लिए तो आगे हैं ही, उधर मौलिक कर्तव्य में भी है और मौलिक अधिकार में भी है। 48 तो है ही यहाँ की बात। 48 का में है कि पर्यावरण का संरक्षण से रिलेटेड और वन और वन्यजीव के संरक्षण से रिलेटेड है। 49 क्या है? 50 क्या है? 51 क्या है? 52 क्या है? 49 में क्या है? 49 में है, हाँ,
जो धरोहर, ये सब सांस्कृतिक धरोहर ये सब है, उसको बचाने से रिलेटेड होना चाहिए 49 में। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक ये सब है उसको बचाने से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो 52 का है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड। 51 में है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाता है। ठीक है, और 50 आप ओह 52 का हम लिख दिए, इसमें तो गलती हो रहा है। ठीक है, तो ये न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करता है। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंध ये सब से रिलेटेड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। तो मेनली है कि इसमें क्या क्या प्रावधान है वो आप जब ऑप्शन देखेंगे ना तो वो आपको पता चल जाएगा, बट कौन कौन सा अनुच्छेद आता है मेनली वो देखना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो उसको आप क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ।